हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू टू वीडियो सेशन क्लासेस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक जजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हैव लुक द डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। जजमेंट इज डिफाइंड इन सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के सब सेक्शन 9 के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है जजमेंट एज पर बैरेक्ट। लेट्स हैव लुक द लीगल डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। जजमेंट मीन्स द statement given by a judge on the grounds of decree or order। जजमेंट क्या है? किसी डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स के आधार पर जज द्वारा दिया गया कोई कथन है। इट इज ए जजमेंट। ये जजमेंट की डेफिनेशन हो गई। आइए और समझते हैं व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट्स। किसी जजमेंट के लिए किन एलिमेंट्स की हमें नीड होगी, देखते हैं। देयर इज 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट there should be a statement for the grounds of decision। यहाँ पर एक कथन होना चाहिए। किसी भी निर्णय के आधारों के लिए एक कथन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जजमेंट इज कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। जजमेंट किसी मामले का संक्षिप्त कथन है। थर्ड पॉइंट है जजमेंट डिस्क्लोज द पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन। जजमेंट उन बिंदुओं को, उन डिटरमिन किए गए बिंदुओं को प्रकट करता है, डिस्क्लोज करता है, उजागर करता है। फोर्थ पॉइंट है जजमेंट गिव्स अस रीजंस। जजमेंट गिव्स अस रीजन फॉर सच डिटरमिनेशन। ऐसे निर्णय के लिए हमें उन कारणों के बारे में बताता है कि किन कारणों के आधार पर, किन रीजंस के आधार पर ये जजमेंट दिया गया है। देयर इज 4 पॉइंट्स यू हैव लर्न। आइए और समझते हैं जजमेंट के बारे में। सेक्शन 33 of the Civil Procedure Code deals with the judgment and order। Section 33 of CPC say that after hearing has been completed, किसी भी मामले में सुनवाइयाँ पूरी हो जाने के पश्चात, after hearing has been completed in a suit, the court shall pronounce the judgment। किसी भी मामले में सुनवाइयाँ पूरी हो जाने के पश्चात न्यायालय जजमेंट प्रोनाउंस करता है। एंड ऑन सच जजमेंट ए डिग्री शैल फॉलो। ऐसे जजमेंट के आधार पर ही डिग्री का अनुसरण किया जाएगा। इसका और एक मतलब समझते हैं इसी पॉइंट्स को। कहने का मतलब है कि आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, जब किसी जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट कर दिया जाता है, आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ए डिक्री शैल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ये मतलब हुआ आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट डिक्री शैल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के बाद ही कोई डिक्री एग्जिस्टेंस में आती है, इसके पहले एग्जिस्टेंस में नहीं आती। और एक वन मोर पॉइंट अबाउट जजमेंट। ऑर्डर 22 रूल 1 provides that
the court shall pronounce the judgment in open court. You have already discussed about open court in CRPC. तो एक और पॉइंट देखते हैं। आफ्टर हियरिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, सुनवाइयाँ पूरी हो जाने के पश्चात विद इन द 30 डेज, 30 दिनों के भीतर जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा कोर्ट को। नेक्स्ट, अल्ट्रेशन ऑफ जजमेंट। जजमेंट में दोस्तों क्या परिवर्तन भी किया जा सकता है? अगर कोई भी न्यायालय कोई जजमेंट दे देती है तो क्या उस जजमेंट में किसी भी तरह का कोई अल्ट्रेशन पॉसिबल है? आइए ये भी देखते हैं। सेक्शन 152 ऑफ CPC प्रोवाइड्स दैट द अल्ट्रेशन ऑफ द जजमेंट। अगर किसी भी जजमेंट में कोई भी क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक और एरर है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये हमें सेक्शन 152 बताता है। It is a very important section for your prelims examination of judiciary. Section 152. Okay, thank you for watching my channel.